लो जी, आज ये कोई काम हो रहा है उस्ताद मनसब के पास, तो ये अभी हम पूछते हैं इनसे। इन्होंने ना ये गाड़ी जो है वो खोली हुई है। गाड़ी है तकरीबन, गाड़ी कौन सी है जी? कोरे। कौन सा मॉडल है? तो ये इंजन तो नहीं कर रहा है? अच्छा, किधर से आई है? ये आई है इस्लामाबाद में से, कोई इलाका है वहाँ से आई है ये। अच्छा। तो मेरे से टाइम लेकर पूछ दस के आए थे मुझे। अच्छा। तो मैंने कहा कि जो प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रहा है ना जी, ये आ रहा है कि उसका इंजन वीक है। ये पता क्या कर रही थी जी? 6 से 7 किलोमीटर। ओ हो 6 से 7 किलोमीटर। हाँ। तो वो आए थे वो मेरे अब जो पहली हमारी एक गाड़ी थी कोरे तकरीबन वो थी, तो उसने हमें तकरीबन 40 किलोमीटर दिया था पर लीटर। तो ये एवरेज निकालेगी उस तरह? हाँ, वो मैं क्या बात कर रहा हूँ कि वो उन्होंने कहा कि हम तो इतने दूर से आए हैं। अच्छा। तो आपका क्या कमाल है? अच्छा। मैंने कहा मेरा कमाल ये है कि 6 से 7 किलोमीटर पहले गाड़ी आपकी ऑलरेडी कर रही है। ठीक है। तो मेरा कमाल देखना है ना, तो 7 से 14 हो जाएगी। अच्छा। ये चक्कर जिस दिन में आप आए हैं ना कि 18 से 19 और 20 हो जाए, तो ये नहीं होगी। नहीं तो फिर ये क्या मतलब है, क्यों ये इतना क्यों होगा? जब उन्होंने कहा है कि हम आए इतनी दूर से आपका देखने के लिए कि आप क्या अगर करेंगे? इंजन ही करवाना है तो हम आपके पास क्यों आए हैं अगर इंजन करके एवरेज निकालनी है आपने। अच्छा। तो जब मैंने गाड़ी की ट्यूनिंग सर्विस करने के बाद मैंने रोड टेस्ट दिया तो इसने किया 15 किलोमीटर। अच्छा, आपने चेक किया है? हाँ, चेक करने के बाद ना वो कहते हैं अच्छा उस्ताद ये 20-22 पे कैसे जा सकती है। ठीक है। तो मैंने कहा इसकी एक तो बटरफ्लाई लगेगी कारपेटर की। ठीक है, वो लगाई आपने? कम है, इंजन ऑयल कम है इसमें, डायलेट ऑयल डलता है और हेवोलिन का डाला हुआ था इन्होंने। अच्छा। तो मैंने कहा कि ये तो ऑलरेडी चेक कर लें कि इसमें 1 लीटर पूरा ऑयल कम है। ठीक है। तो उन्होंने कहा यार ये तो हम ना इस्लामाबाद से पूरा करके निकले हैं। ओहो। इस्लामाबाद से आगे कोई इलाका है गाँव में नाम नहीं आ रहा ना। अच्छा। तो जब ये सारी बातें वो क्लियर हुई तो उन्होंने कहा अच्छा ये कितने पैसे लगेंगे। तो मैंने उनको ना 30,000 का एस्टिमेट दिया था। अच्छा। कारपेटर की बटरफ्लाई लगेगी। वो किधर अभी लग गई है? हाँ, वो लगा के लाए मैंने। दिखाएं जरा, उधर ही रहने दे। ये देख रहे हैं, ये कारपेटर मैंने मुकम्मल किया हुआ था ये लगा के। कारपेटर हाँ, है। हाँ, ये मैंने इसको सर्विस करके, ये देख रहे हैं ना, ये सब चीजें नई लगी हुई हैं उसमें नजर आ रही हैं वादिया ना, ठीक है। सारी नजर। लेकिन इसकी बटरफ्लाई बिल्कुल खत्म थी। अच्छा, ये तो एक जगह पे रख। बराबर है। अच्छा, ये नहीं लगी है बटरफ्लाई, ये तो बिल्कुल ऐसे लग रही है सिल्वर की, और सिल्वर कह रहा हूँ, पित्तल की है। अच्छा, ये पित्तल की होती है। तो आपने ये देखना है, मेरे पास ना गाड़ियाँ आती हैं लाहौर से, अपना सियालकोट से, कराची से जो गाड़ियाँ आई थी। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि हमने ना ये कारपेटर नया डलवाया। ठीक है। तो उसमें भी ना ये गुंजाइश थी साइड में यार, उसने जो हम मैकेनिक देखते हैं जी, वो इधर ही दिखाओ, पता चल जाएगा। दिखाओ किधर है। हाँ। किधर है? अब देखना है कि जब बटरफ्लाई लगने वाली होती है जी, उस वक्त क्या इसकी पोजीशन होती है। ये इतना गैप होता है उसमें। ये आप सूर्य की तरफ करके देखें ना कितना गैप आ रहा है। अच्छा, आ रहा है ना? आ रहा है नजर। लेकिन इसका गैप जो आ रहा है, सही बटरफ्लाई का जो होता है ना, मैकेनिक जो है, मैं कहता हूँ कि मैकेनिकों की बात पे अमल मत करें, खुद देखें। मैं कहता हूँ खुद देख लें। अच्छा यार मुझे दिखाओ, एक वीडियो में मैंने देखा था कि वो फलाना मैकेनिक ऐसे दिखा रहा था, तो आप भी वैसे मुझे चेक कराओ। अच्छा, जब वो कस्टमर ने खुद चेक करना है तो उनका चेक करने का तरीकाकार ये है कि जो बटरफ्लाई सही है उसने यहाँ से गायब लेना है। अच्छा, यहाँ से ये देखें नीचे। हाँ, आ रहा है। ये आ रहा ना? आ रहा है। जो खराब होगी वो एक्सीलेटर छोड़ने के बाद मैंने छोड़ दिया इसको ना। ठीक है। अब ये बंद है। ठीक है। तो यहाँ से भी इसका वक्फा, यानी कि इसमें गुंजाइश नहीं है। ठीक है, ये ठीक है। यानी कि ये बिल्कुल सही लगी है। इसमें अभी हम आपको एक चीज चेक करा देंगे। यहाँ पे हम पेट्रोल डाल देंगे इसको, इस जगह पे पेट्रोल डाल देंगे, जबकि इसके अंदर कुछ सीट नहीं है। ठीक है, सीट नहीं है। ये देखना है कि कारीगर जहाँ से मैंने काम करवा के लाया हूँ उसने ये गारंटी दी है और उसकी गारंटी है कि नहीं। अच्छा, इसमें पेट्रोल डालेंगे, पेट्रोल नीचे नहीं जाएगा। डालेंगे, पेट्रोल नीचे नहीं जाएगा। गुड, सही है। पेट्रोल डालेंगे, तस्वीर लेकर इसको जूम करके देखें, इसमें जरा भी गुंजाइश नहीं होगी। हाँ जी, चले डालें, हाँ, जरा पता चल जाता है। पेट्रोल ले आए। तो
15 किलो मैंने आपने निकाल के दी है, तो उन्होंने मुतमिन हुए, वो कहने ठीक है अच्छा मेरा काम। तो मैंने कहा पिस्टन आप तो अब ये दोबारा वो करवा रहे हैं, इंजन करवा रहे हैं। ये इंजन हो रहा ये है, इंजन का हेड मैंने वो करवा के लाया फैक्ट्री से। बाल इसके मैंने नहीं डलवाए, जैनवन डलवाए हैं। अच्छा जैनवन। ठीक है। ये सेक्शन प्लेट थी जो ये इसकी खराब थी, ये मैंने चेंज कर दी है। अच्छा। यानी कि रिस्क नहीं है, इतनी दूर से आकर भी बंदा कोई पानी की लीकेज, कोई ऑयल की लीकेज लेकर जाए। अच्छा, ये सारे पैसे अब उन्होंने आपको दे दिए हैं? हाँ, वो मुझे 30,000 रुपए दे के गए थे, तो 30,000 लगे नहीं है। अच्छा, 30,000 रुपए लगे नहीं इस पे, वाह, कम लगेंगे। वापस करेंगे उनको? हाँ इंशाल्लाह, जो उनका जो बनेगा वो उनको वापस करूंगा मैं। ठीक है जी। ये देखें जी दोस्तों, ये वाकई जो है ना, अभी हम चेक करते हैं। ये हम डाल रहे हैं, ये पेट्रोल मैंने डाला इसमें, ये हमने पेट्रोल देख रहे हैं पेट्रोल नजर आ रहा है आपको? ये आ रहा है, ये नीचे नहीं जा रहा ना, लेकिन जाएगा तो कैसे जाएगा? जब जाएगा तो जब हम इसको एक्सीलेटर देंगे। ठीक ये आप क्या नीचे ठीक हो गया, ठीक हो गया। सही। ये इसके सही होने के अलामात है। अलामात है। ठीक है, सही होने का ये। हाँ, ये भी होता है, मैकेनिक करते हैं यार। मैं हैरान हो जाता हूँ। एक कस्टमर आया मेरे पास लाहौर से ना, वो कहता है यार मैंने बटरफ्लाई भी लगवाई है और टूर्नामेंट सर्विस भी करवाई है, तो मेरी गाड़ी ना अब 8 से 9 कर रही है बस। तो जब गाड़ी मेरे पास आई तो मैंने ना खोलने से पहले ही मैंने कह दिया, मैंने कहा बटरफ्लाई तो लगी नहीं आपकी। बोला नहीं यार, मेरे सामने उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे करके चेक भी कराया था, उसके बाद लगा के फिर मुझे चेक कराया था। तो मैंने कहा सर नहीं लगी। अच्छा, जब वो बहस हुई ना तो उन्होंने कहा कि अच्छा यार ये आपको कितना मतलब है कि कितना मतलब हो गया, आप कह रहे हैं कि नहीं लगी। मैंने कहा अगर आपकी गाड़ी की बटरफ्लाई लगी भी हुई तो मैंने आपसे लेबर नहीं लेनी। अगर बटरफ्लाई ना लगी हुई, मैं कह रहा हूँ नहीं लगी, तो आप कह रहे हैं लगी है, सही है। तो मैं कह रहा हूँ अगर गाड़ी की बटरफ्लाई लगी हुई तो मैं आपसे लेबर नहीं लूंगा। अगर ना लगी हुई तो मैं आपसे लेबर डबल लूंगा। सही है। यानी कि 3,000 में लेता हूँ, 6,000 मैंने दिए उससे। और अब इस बात से वो खुश होकर दिए उसने। हाँ यार, तजर्बे की बात ये है कि गाड़ी को खड़े हुए देखते आपने बता दिया कि बटरफ्लाई। अच्छा, गाड़ी में मसला क्या था, गाड़ी बहुत ज्यादा रेस थी ना। सही है। गाड़ी मैंने चेक करने के बगैर ही आरपीएम ज्यादा थे, आरपीएम बहुत ज्यादा थे। गाड़ी के स्लो रनिंग क्या थी, 1800 आरपीएम, यानी कि इंजन के 1800 चक्कर 1 मिनट में थे। ये आरपीएम का मतलब समझते हैं आप? अब लिखा भी होता है मीटर के अंदर कि मिनिमम मैक्सिमम 1000 आरपीएम। ठीक है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा स्लो रनिंग पे 1000 आरपीएम मीटर पे लिखा हुआ है अंग्रेज ने। ठीक है, तो मैकेनिकों को नहीं पता, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो अब स्लो रनिंग पे मैं 600-700 पे खड़ा करता हूँ। क्यों? कि उसकी एवरेज और बेहतरीन बन जाए। सही है, ठीक है। अच्छा, उसमें जो एवरेज बनती तब है जब गाड़ी सही स्लो पे खड़ी हो जाए। जब गाड़ी ने स्लो होना है तो एवरेज बननी है। ठीक है। फिर मैंने एक और बात बताई थी आपको कि जब ये फिटेड होता है, यू ऐसे होता है ना, तो गौर से देखना होता है इसको ना। ऊपर से पेट्रोल जो है ये देखना नहीं है, ऊपर वाला हिस्सा इसका ना। जी जी। ये नीचे तो नजर आ रहा है। हाँ। जब मैं फिटिंग कर लूंगा तो ऐसे ही नजर आएगा ये। अच्छा। फिर मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ से यहाँ किसी जगह से पेट्रोल की लीकेज की वो जगह नजर नहीं आनी चाहिए, यानी कि पेट्रोल गिरता हुआ नजर ना आए। सही हो, पेट्रोल गिरता हुआ नजर ना आए। अच्छा, आपने एक काम करना है कि जब ये कार्बोरेटर या फिट करना है ना, हाँ, तो आपने सिगरेट नहीं आप लगाना इसमें। वो सब लोग कह रहे हैं कि सिगरेट जो है ना वो बात आपकी सही है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, क्योंकि सबसे पहले तो बात ये है कि मेरी जान मुझे खुद अजीज है, मेरे बच्चे हैं, मुझे उनका भी ख्याल है। तो मैं जो आने वाला कस्टमर है मेरे पास, मेरे ख्याल से, मेरे ईमान से, मैं अपने ईमान से बात कर रहा हूँ कि आने वाले कस्टमर से मैं भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि मैं अपने बच्चों से करता हूँ। सही है। क्यों? कि मैं उनको अपने बच्चों के जैसा समझूंगा, उतना प्यार करूंगा, अपने दिल से मतलब उनका काम करूंगा, तो मेरे बच्चे क्या पलेंगे नहीं, मेरा काम बेहतरीन होगा नहीं। मुझे इस बात की भी जरूरत है। सही है। मुझे अपनी जान की जरूरत है। लेकिन ये मसला है कि मैंने जब कराची का काम सीखता था तो उस वक्त की ये आदत मुझे पड़ी है। तो मैंने कंपनी में भी जो रियाद मोटर में मैं काम करता था, तो मैंने उनको कहा था, मैंने कहा मैंने सिगरेट पी के काम करना है, आपने निकालना है तो निकाल दें आप। चलो इससे आप फिर थोड़ा मैं कोशिश करूंगा, गुरेज करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आदत पड़ी हुई ऐसी। तो मैं जब मेरे हाथ में सिगरेट नहीं होता तो मेरा दिमाग उसकी तरफ नहीं जाता, मेरा दिमाग घूम के ना वापस आ रहा है, यार मैंने सिगरेट नहीं लगाया मैंने। तो जब मैंने सिगरेट में बिल्कुल नहीं भी इस्तेमाल सिगरेट नहीं भी कर रहा हूँ ना, तो हाथ में बढ़ा हुआ तो मैं अपने काम पे वो लगाऊँ। सही है। चलें, ये कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। हाँ जी, देखेंगे नहीं आप? हाँ जी, आज दिखाएं।
मेरे बच्चे काम लगे हुए हैं। ये माशाल्लाह मैंने देखा है पहले। निकालनी है, कैसे निकालनी है इसकी? अच्छा, इसके ना ये जूम करके ये नहीं डलवाए? नहीं डलवाए। अच्छा, ये पहले स्टैंडर्ड था। ठीक है। अच्छा, जो पुराने मॉडल थे ना पहले जी, को लाओ जरा पिस्टन जो उसको निकाले। मैंने डा डाला इसका, अब मैंने फिटेड कर दिया इसको ना। क्लच प्रेशर, क्लच में जंप था, हार्ड था, ठीक है। तो अच्छा उसकी वजह से गाड़ी ने टेम्परेचर करती है। जिसका क्लच सही ना हो वो भी गाड़ी टेम्परेचर करती है। क्लच की वजह से वो स्लिप मार दिया, गाड़ी का इंजन हीट होता है, हीट होने की वजह से ये गाड़ी टेम्परेचर करती है। एक तो प्रॉब्लम ये होगी कि मैं रिस्क नहीं ले रहा। अच्छा, इसका क्लच पैकेट डाला, क्लच बैरंग डाला इसका नया, बोर करा के पिस्टन नहीं डाले हैं। क्रैंक इसकी टर्न हुई है, पहले स्टैंडर्ड पे थी, 25 पे मिल रही है उसको। ये पिस्टन मैंने निकाले हैं बाहर इसके ना, ये पुराने मॉडल में आए हैं, ये पुराने मॉडल में है। ठीक है। अब मैंने 50 के डाले हैं। इस गैप से ज्यादा इसका कम है, इस गैप से हाँ जी, इसका गैप कम है। ये जो गैप है ये वाला, ये मैंने एवरेज आप इसको काउंट करनी है। ये कम है। हाँ, ये ज्यादा ना, हाँ जी, ये ज्यादा है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं है। ये मॉडलों में फर्क आया। अच्छा, मॉडलों में फर्क आने के बाद मैंने इसका फायदा उठा लिया। अगर स्टैंडर्ड पे निकलता है ये जो पिस्टन की ये जगह बनी हुई है, ठीक है, सी बात है कि एयर हवा पेट्रोल इसने ज्यादा लेनी है। तो जब पिस्टन बड़ा होगा तो इसी मॉडल का मैं डालूंगा तो और वो पेट्रोल की कंजम्पशन में फर्क आ जाएगा, गाड़ी की पिक में फर्क आ जाएगा, गाड़ी बैठ जाएगी। ठीक है। तो मैंने उसका क्या हल निकाला है कि एवरेज भी खराब ना हो, गाड़ी की पिक भी खराब ना हो, गाड़ी की स्टार्टिंग भी खराब ना हो, और गाड़ी का इंजन भी ऐसा हो कि मैं A+ इंजन का ऑयल डाल के इसको 1 लाख किलोमीटर चलने की मैं गारंटी दे दूं। ठीक हो। तो इंशाल्लाह इसने चलना है। सही है, इसने चलना है। मैं वो क्यों चलना है कि मैंने इसमें कोई रिस्क नहीं लिया। सही है, रिस्क नहीं लिया। जहाँ पे वो वाटर पंप का सही था वो मैंने रहने दिया। मैंने कहा मसला नहीं है, ठीक है चलेगा। लेकिन कस्टमर को बता दिया कि यार आप लोग ये चेंज करना कि जब 2-3 ऑयल चेंज कर लेना, टूनिंग सर्विस के जब टाइम आ जाए तो इसका ये टाइम खुलवा के आपने चेंज कर लेना। लेकिन इस वक्त कंडीशन इसकी ये है कि बिल्कुल किलोमीटर जैसे ही है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि चेंज हुआ हुआ। चलें जी, ये 7 से 8 किलोमीटर गाड़ी करती थी, तो अब ये गारंटी के साथ इंशाल्लाह 20 से 25 किलोमीटर जो है वो करेगी। बटरफ्लाई मैंने लगवाई है, बटरफ्लाई मैंने लगवाई है, और मैंने बटरफ्लाई को सिर्फ रेस पे स्लो खड़ा करना है और मैंने कुछ भी नहीं छेड़ना उसको। अच्छा। और मैंने कुछ नहीं, यानी कि मैंने कहा है कि मैंने वो कारपेटर को सर्विस करके लगा दिया, बस मैं मुतमिन हूँ। ठीक है। तो बटरफ्लाई में जो कमी थी वो अब पूरी हो गई, तो इसकी एवरेज पूरी हो गई। गुड हो गया, ठीक है ना। इंशाल्लाह मैंने और भी खोला उसको, तो मैं दिखा रहा हूँ, फिर भी दिखा रहा हूँ। चलें हम इसको देखेंगे, इसकी एवरेज भी। ये सब फिटिंग हुई है, ठीक है ना, ठीक है, ये सब मुकम्मल है। बटरफ्लाई यानी मैंने खोल के दोबारा लगाई है, लगाने के लिए मैंने इसको निकाला है बाहर। ये मैंने इसलिए निकाला है कि सही सफाई हो जाए, ठीक है। चेंजिंग इसमें आपने कुछ नहीं करनी। अच्छा, जो हो गया बस सही है, इसी जगह पे इसलिए स्लो खड़े होना और एवरेज देनी है। चलो, और मेरा ख्याल से 20 से कम नहीं देगी। चलो जी, गुड हो गया। अभी हम इसको देखते हैं, और मजीद इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जो है इसका इंजन कंपार्टमेंट देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें। इसका इंजन कंपार्टमेंट देख रहे हैं? जी जी, ये मैंने वो आपको पहले भी दिखाया था, इसका भी मैं देख लें आप। ये मैंने बच्चे को लगा के इसकी मैंने कहा इंजन कंपार्टमेंट ऐसा नजर आए जैसे गाड़ी बाहर से है। नहीं है, बिल्कुल ऐसे भाई। वो इस्लामाबाद से आया वो बंदे को पता तो चले यार उसने मेहनत की है कि नहीं की। मेरा काम, वो मसले बन जाते हैं गाड़ियों में। ये नहीं होता कि वो गाड़ी 100% 100% मतलब सही चलेगी, ये एहतियात होती है गाड़ियों में। इंजन असम्बल होने के बाद हो जाता है प्रॉब्लम, ये मैं कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपनी कोशिश तो ये है कि हम अपनी जितना मैंने काम सीखा है अपने दिमाग से, जितना वो बन पड़े मुझसे मैं उतना ही सारा कर दूँ, ये मेरी कोशिश होती है। ठीक हो। तो कस्टमर देखे और खुश हुए, बोले यार मैं जब बगैर मौजूदगी में काम अच्छा किया माशाल्लाह, मैं मुतमिन हूँ। और इसके अलावा भी कोई दोस्तों को कोई सवाल है तो वो शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं फोन करके। और मैं ऐलान बात करूंगा कि मेरे पास जो मुझे फोन आते हैं, जो लोग पूछते हैं मुझसे तो मशवरा लेते हैं, तो मैं अपने ईमान से कह रहा हूँ कि मैं उनको सही मतलब गाइड कर देता हूँ, समझा देता हूँ। आप मैकेनिक के पास जाके वो मेरी बात करा दें, जैसे जैसे वो आपका हल होता है। तो ये मत करेंगे कारपेटर मैंने सर्विस करा दिया तो एवरेज बन गई। कारपेटर खाली सेटिंग से कारपेटर इंजन की एवरेज कभी भी नहीं बनेगी। ये बात मैं कितनी बार आपको कह रहा हूँ। एवरेज बनती है टैपट की सेटिंग से, करंट की सेटिंग से, प्लग की एडजस्टमेंट से, इन चीजों से ये बनती है, इन चीजों से ये एवरेज बनती है। ठीक हो गया। बाद में ये प्रॉब्लम आती है कि गाड़ी जो मिसिंग कर रही है, वो पिक नहीं ले रही, वो कारपेटर में ब्लॉकिंग आती है, क्यों नहीं आती? वो कारपेटर में ब्लॉकिंग ही निकालते हैं और हम क्या करते हैं। सही, चलो ठीक है, ये आप इसकी एवरेज इंशाल्लाह हम दिखाएंगे। जब मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा तो आपको मैं इन्वाइट करूंगा। चलो ठीक है।